मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे उन 3 संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि हमारी दिव्य दृष्टि जागृत होना शुरू हो चुकी है। जिस दृष्टि के माध्यम से आप सूक्ष्म जगत की आवाज़ों को महसूस कर सकते हो, सूक्ष्म जगत की चीज़ों को देख सकते हो। दिव्य दृष्टि आपका वो नेत्र है जो आपका आंख बंद, आपका जो आज्ञा चक्र है वहां पर एक नेत्र आप लोगों का जागृत होना शुरू हो जाता है। और वह तब होता है जब आप निरंतर ध्यान करते हो, निरंतर पूजा करते हो, निरंतर शक्ति को बुलाते हो, प्रार्थना करते हो या फिर अभ्यास करते हो, त्राटक करते हो। कुछ साधक बोलते हैं कि जहाँ पर मेरा थर्ड नेत्र है, जहाँ पर थर्ड आई है, दिव्य दृष्टि है, वहाँ पर मेरे खिंचाव पड़ता है। मैं पूजा करता हूँ, वहाँ पर खिंचाव होता है। और यह सही भी है, यह संकेत है आपके कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होना शुरू हो रही है, क्योंकि वहाँ पर खिंचाव आएगा। और खिंचाव आने के साथ साथ आपकी एकाग्रता बढ़नी शुरू हो जाती है। एकाग्रता के बढ़ने के साथ आपका जहाँ थर्ड आई है वहाँ पर एक वाइब्रेशन आप लोगों को महसूस होती है, एक कंपन आप लोगों को वहाँ पर महसूस होती है। और वह हीलिंग, वह कंपन, वो फड़कन आपको हमेशा महसूस होती रहेगी। जब भी आप अपनी दोनों आँखें बंद करते हैं तुरंत इसी प्रकार का अनुभव आप लोगों को आना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब दिव्य दृष्टि आपकी जागृत होना शुरू होती है, हर एक देवी देवता जिन शक्तियों की आप पूजा करते हैं वह दिव्य दृष्टि शक्ति आप लोगों को ज़रूर प्रदान कराती है। लेकिन जब उनकी शक्तियां आपके शारीरिक रूप से जागृत होना शुरू होती हैं, वह आपकी शरीर में एक ऊर्जा पैदा कर देते हैं, एक ऐसी शक्ति देना शुरू करते हैं जिसकी वजह से आप अपनी समस्याओं के साथ साथ दूसरों की समस्याओं को भी देख सकते हो, पहचान सकते हो, उन्हें ठीक करने का प्रयास कर सकते हो, सही मार्ग दिखा सकते हो किसी दूसरे व्यक्ति को भी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को काफ़ी भयानक अनुभव भी आ सकते हैं, और अनुभव अच्छे भी आ सकते हैं, भयानक भी आ सकते हैं। क्योंकि जब आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है तो वो आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं जो आवाज़ें आपने कभी जीवन में सुनी ही नहीं है। इस तरह के अलग अलग अनुभव आप लोगों को आना शुरू हो जाते हैं, सूक्ष्म जगत की आवाज़ें आपको सुनाई देना शुरू हो जाते हैं। जब आप ध्यान करते हैं आपको इस तरह के अनुभव आते हैं कि जैसे कोई आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है, आपके नाम से कोई आपको पुकार रहा है। इस तरह के अनुभव भी आपको आ सकते हैं। और ध्वनियाँ सुनाई दे सकती हैं, जैसे मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई देना या फिर ओम की ध्वनि आपको ज़रूर सुनाई देती है। अनहदनाद, ब्रह्मनाद की आवाज़ें आपके कानों में गूंजना शुरू हो जाती हैं। उस स्थिति में जब दिव्य दृष्टि आप लोगों की खुलना शुरू होती है, तो इस तरह के संकेत अगर आपको प्राप्त होते हैं तो यह दिव्य दृष्टि जागृत होने के ही संकेत हैं। अगर बात करें हम दूसरे संकेत की, दूसरी स्टेज में आप लोगों का जो शरीर है वो शून्य अवस्था में पड़ना शुरू होता है। अगर हम दूसरे संकेत की बात करते हैं तो जब भी आप ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, शक्ति का नाम लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का पूरा शरीर एक शून्य अवस्था में जाना अपने आप ही शुरू हो जाता है। आपके हाथ शून्य होते हैं, आपके पाँव शून्य होते हैं, इसी तरह से आपका पूरा शरीर शून्य हो जाता है। आपको केवल और केवल महसूस होता है तो आपका आज्ञा चक्र। आपको इस तरह से महसूस होगा जैसे आप एक सुरंग में चलते जा रहे हैं, एक गहरी सुरंग में आप लोग डूबते जा रहे हैं, उसके अंदर जाते हुए जा रहे हैं। इस तरह का अनुभव आपको एहसास होता है, इस तरह का अनुभव आपको महसूस होता है। आपको ऐसा अनुभव होता है कि जैसे आपके सर के ऊपर एक चक्रा घूम रहा है, जहाँ पर आपका सहस्त्रार चक्र है, वहाँ पर एक फिरकी सी आपको घूमती हुई महसूस होती है। और कुछ भी आपको एहसास नहीं होगा और आपके सामने एक सुरंग आपको नज़र आएगी। कुछ समय बाद जब आप ऐसे ही ध्यान करते रहेंगे, आप उस सुरंग के अंदर चले जाना शुरू हो जाते हैं और भी गहरा ध्यान में उतरना शुरू हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में आपके सर में बहुत ही ज़्यादा खिंचाव आपको महसूस होगा। लेकिन जैसे जैसे आप उस सुरंग में जाते हैं, उसके बाहर जाकर
अचानक से उस सुरंग से जब बाहर निकलते हैं तो आपको एक वाइट प्रकाश नजर आएगा। आप लोगों को अनुभव होगा कि जैसे बहुत सी रोशनी आपके सामने आ चुकी हो। आप लोगों को ध्यान के दौरान कलर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जैसे जैसे आपके शरीर के जो भी चक्र हैं, सातों चक्र हैं, उन्हीं सातों चक्र के रूप से जो जो चक्र आपके शरीर का जागृत होता है उसी रूप से आपको कलर दिखाई देंगे। ठीक है, यह कलर ऐसे नहीं कि शुरुआत में ही आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे, नहीं, पहले हल्के कलर दिखाई देते हैं और जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता है, अभ्यास बढ़ता है, वैसे वैसे जिस भी चक्र पर कंपन महसूस होती है, आपके शरीर में हीलिंग महसूस होती है, जैसे जैसे चक्रों से ऊर्जा होती हुई आपके शरीर में घूमती है, वैसे वैसे आपको ध्यान में कलर भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और यहीं से आप लोगों का रास्ते शुरू हो जाते हैं खुलने, जहाँ से आप शक्तियों का महसूस करते हो, शक्तियों के अनुभव महसूस करते हो, तो यहीं से वह खुलने शुरू होते हैं। आखिर में तो आपके सामने इतना वाइट प्रकाश आ जाएगा कि आपकी आंखें उसे देख भी नहीं पाएंगी, इतना वाइट प्रकाश आपको नजर आएगा। ऐसी स्थिति में काफी साधकों को शरीर में जलन भी होना शुरू हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके पूरे शरीर में जलन हो रही है। वह आपके शरीर में इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर का तापमान उस स्थिति में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको भी इस प्रकार का कोई अनुभव आता है तो आप जान सकते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होना शुरू हो चुकी है। ऐसे में आप लोगों को और ज़्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता है और ज़्यादा गहरे ध्यान में उतरने की आवश्यकता है। जब आप ध्यान करते हैं, निरंतर ध्यान करते हैं, किसी शक्ति की पूजा करते हैं, तो आप लोगों के शरीर में शक्तियाँ, पॉजिटिव शक्तियाँ ऑटोमेटिकली ही आना शुरू हो जाती हैं। पॉजिटिविटी का ऑरा आपके चारों ओर अपने आप ही बनना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपका मन भी स्थिर होना शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें तीसरे संकेत की, तो वह है कि आप लोगों को ध्यान में जैसे कलर दिखाई दिए, इसी प्रकार से जैसे आवाज़ें सुनाई देती थी, इसी प्रकार से आपको तस्वीरें भी देवी देवताओं की दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। आप लोगों को गणेश जी महाराज की तस्वीर आपके ध्यान में नज़र आ सकती है, या जिस भी शक्ति ने आपको वो दिव्य दृष्टि दी है उसी दृष्टि की शक्ति आप लोगों के साथ में जागृत होती है और उसी की शक्ति या फिर उस शक्ति की तस्वीर आपके ध्यान में दिखाई देना आपको शुरू हो जाती है। पहले तो वह केवल कुछ समय के लिए ही आपके ध्यान में आती है, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे वो तस्वीरें साफ होना शुरू हो जाती हैं। आपके ध्यान में बहुत ही ज़्यादा समय तक रुकना शुरू हो जाती हैं। और जब आप उन तस्वीरों पर ध्यान लगाते हो, फिर वही तस्वीरें आपको कुछ ऐसे संकेत देती हैं जिसकी वजह से आप महसूस कर सकते हो कि वह शक्ति आपसे बात कर रही है। वही तस्वीर जो आपके ध्यान में आपको दिखाई दे रही है, वहीं से आप लोगों को कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, कुछ ऐसे साइन मिलते हैं कि जो आपके साथ होने वाली घटनाओं को पहले ही दर्शा देते हैं, या फिर जो आपके लिए रास्ता सही है। जो भी आप सवाल शक्तियों से पूछते हैं तो वही तस्वीरें आप लोगों को कुछ ऐसे संकेत देती हैं जिनकी वजह से आप महसूस कर सकते हो कि शक्ति आप लोगों के साथ में है, दिव्य दृष्टि आप लोगों की जागृत होना शुरू हो चुकी है। ऐसा अक्सर उन्हीं लोगों के साथ में होता है जो बहुत ही कड़ा अभ्यास करते हैं, जो जिनके ऊपर शक्तियों की कृपा होती है, इष्ट देव की कृपा जिन साधकों के ऊपर बनी हुई होती है। फिर ऐसे ही आपका शरीर भी उन साइनों को पकड़ना शुरू कर देता है, उन संकेतों को समझना शुरू कर देता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपके या फिर कोई सामने वाला व्यक्ति, उसके मन में क्या चल रहा है। आपका शरीर, आपका दिमाग उन बातों को अपने आप ही कैच करना शुरू कर देता है, उन बातों को पकड़ना शुरू कर देता है। आपका दिमाग सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव से भी उनके दिमागों का, उनके विचारों का पता लगाना शुरू कर देता है। लेकिन यह सब कुछ पाने के लिए आपको अपने इष्ट देव की कृपा पानी होगी, आपको कुल देवी की कृपा पानी होगी, जिन भी शक्तियों की पूजा करते हैं उनकी कृपा पानी होगी। लेकिन यह अभ्यास अगर आप लोग कर रहे हैं, इस स्टेज पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में आप लोगों के साथ में बड़े भयानक अनुभव भी हो सकते हैं, लेकिन कभी साधक इससे आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं बुरी शक्ति का वास ज़रूर है, या फिर किसी देवी देवता का दोष ज़रूर है उन साधकों के ऊपर, जिसकी वजह से वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, आपके घर में कोई समस्या, आपके साथ कोई समस्या है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको
दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, वह समस्या का समाधान भी तुरंत जान सकते हैं।